हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ अमरीश। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक बनाया था, आपको बताया था सोल्व करके। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, यानी एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यानी आपको ये आइडेंटिटीज प्रूफ करना है कि LHS और RHS का वैल्यू बराबर है। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है आपको। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन में जो एंगल दिया हुआ ना, जैसे यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, तो जो भी एंगल लिखा रहेगा वो एक्यूट एंगल मान के चलना, उसको एक्यूट एंगल है और उस एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, और उसको एक्यूट एंगल मान के ये पूरा एक्सप्रेशन डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो खैर उस बात से उतना मतलब नहीं है, मेन हमको LHS और RHS इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं इसको। पहले हमारा LHS में क्या है उसको लिख लेते हैं ना। LHS में क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। अब देखिए, इसको दो तरीके से सोल्व किया जा सकता है। एक तो आप डायरेक्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए, या फिर हम पहले इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि RHS में हमारा कॉस है ना, कॉस लाना है हमको, तो इसमें तो कॉस है नहीं, तो साइन कॉस में चेंज कर लेंगे तो शायद हो सकता है। तो आइए चेंज करते हैं। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक का उल्टा साइन होता है, माइनस कॉट को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फिर पूरे का स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कॉस से कॉन बाई साइन और कॉट को कॉस बाई साइन, यानी पूरे को कॉस और साइन में चेंज कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहां से एलसीएम ले सकते हैं। साइन और साइन का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, यहां से साइन साइन कैंसिल तो बच गया 1, माइनस यहां से भी साइन साइन कैंसिल तो बच गया हमारा कॉस थीटा, अब पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर चूंकि पूरे पे है ना, तो हम अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे साइन का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस स्क्वायर को चूंकि पूरे पे स्क्वायर था तो हमने ऊपर का स्क्वायर अलग लिख लिया, नीचे का स्क्वायर अलग लिख लिया। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दो स्क्वायर है ना, तो दो बार मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको। और नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा को कॉस का टर्म में कैसे चेंज करेंगे, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां से साइन का वैल्यू निकालेंगे तो ये कॉस हमारा उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब ऊपर को तो ऐसे ही रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा 1, अच्छा दोनों जगह माइनस है क्या? हाँ ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, अब इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, क्योंकि 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, तो इसको 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ये, अब माइनस कॉस स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, वो होता है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना ये फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी पे तोड़ लेंगे इसको, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी a प्लस बी, और फिर है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा होगा, है ना, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट गया ये पूरा, तो क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और यही भी RHS में लिखा हो ना, यही बात लिखा हो यहाँ पे, यानी ये हमारा आ गया इक्वल टू RHS। ठीक है, तो लिख देंगे लास्ट में हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड।
यानी हमारा आइडेंटिटी जो था दोनों तरफ इक्वालिटी को होल्ड कर रहा है, LHS और RHS का वैल्यू हमारा सेम है। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट था ये। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन है बहुत सारा, अब 4 का सेकंड बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो 4 का सेकंड क्वेश्चन है cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, LHS है ये, और इसको प्रूफ करना है 2 sec a। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम LHS। LHS को लेते हैं हम लोग। तो LHS में क्या लिखा हमारा, cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ये हमारा LHS का पार्ट है। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं कि ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में है। ठीक है, तो हम एलसीएम ले सकते हैं, है ना। एलसीएम लेकर आगे बढ़ते हैं। नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम में जब कुछ नहीं कट रहा हो तो क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा एलसीएम 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस साइन कट जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो, और कॉस इंटू कॉस हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। उसी टाइप से प्लस यहाँ से कॉस ए कट जाएगा, बाकी 1 प्लस साइन को करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, दो बार है ना, दो बार मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, आइए तोड़ते हैं। कॉस स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a और प्लस 2ab यानी 2 साइन a इंटू 1। ठीक है, और नीचे में हमारा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले को हमने इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ा है, बाकी सब हमारा वैसे का वैसे ही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिलकर 1 होता है ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये और ये मिलकर हमारा 1 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं, पहले एक बार अरेंज कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दोनों के एक साथ लिख लिए, प्लस 1 प्लस 2 और साइन इंटू ए, तो साइन ए इंटू 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 2 साइन ए, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारा है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ओके, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिलकर हो जाएगा 1, तो 1 प्लस, है ना, ये दोनों मिलके 1 हुआ है, और एक 1 पहले से है तो प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए। ठीक है, और नीचे तो नीचे को ऐसे ही रख लेते हैं अभी, है ना, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, अब क्या करेंगे, ये देखिए 1 प्लस 1 मिलकर 2 हो जाएगा ना, तो ऊपर हम लिख लेंगे 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे अभी भी वही रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए 2 प्लस 2 साइन ए, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या हमारा, नीचे अभी भी वही है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कटेगा, तो बचेगा हमारे पास 2 बाई कॉस ए, और कॉस को जब ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो हमारा हो जाएगा 2 सेक ए, और RHS भी शायद यही है ना 2 सेक ए, यानी ये हमारा आ गया इक्वल टू RHS। तो लिख लेंगे लास्ट में हेंस RHS इक्वल टू LHS प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमारा LHS और RHS का हो गया इक्वल प्रूफ हो गया, है ना।
हमने एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लिया, फिर इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ लिया और फिर हमारे ये आ गया लास्ट में LHS और RHS बराबर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 2। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd का। है ये क्वेश्चन हमारा 4 का 3rd है। क्वेश्चन बोल रहा है कि tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, इसको प्रूव करना आपको 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं। LHS में क्या है हमारा tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, ये हमारा LHS है। अब इसको प्रूव करके इतना, इसको हमको सोल्व करके इतना प्रूव करना है ये। तो देखिए इसको सोल्व करने का आसान तरीका ये हो सकता है कि हम सारे LHS को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, हमने सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट किया है। tan को साइन बाई कॉस लिखते हैं और कॉट को कॉस बाई साइन। उसी टाइप से इधर प्लस कॉट को फिर से लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और नीचे हमारा 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सबको साइन और कॉस में लिख लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए नीचे हम यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पे 1 के नीचे 1 होगा, तो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ऊपर तो हमारा सेम ही रहेगा अभी साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई नीचे में 1। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जा रहा है, यहाँ 1 है यहाँ साइन थीटा, तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ कह सकते हैं ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो बच गया कॉस थीटा। ये हो गया। उसी टाइप से प्लस इस साइड कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ऊपर को ऐसे ही छोड़ दिया हमने। नीचे यहाँ पे 1 और कॉस का एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा एलसीएम कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा, और कॉस इंटू 1 कॉस थीटा, और कॉस कोस कटेगा तो हमारा सिर्फ बचेगा साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे हम, अब इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ देखिए फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला हो जाए वो चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर में हमारा आ जाएगा साइन थीटा, और नीचे हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया। प्लस उसी टाइप से इधर भी काम करना है ना, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेना है। तो ऊपर में हमारा है कॉस थीटा, तो यहां लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये कॉस हमारा ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्रॉस वाइज तो कटेगा नहीं आपस में कोई, इसमें भी नहीं कट रहा है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, और नीचे वाले को नीचे से, फिर ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से। ठीक है, यहाँ पे चलिए आई करते हैं, तो साइन इंटू साइन हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर लिए। प्लस सेम काम इधर भी करना है, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन को इससे कर लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज हम देख सकते हैं कि देखिए यहां पे हमारा ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हम अगर चाहे तो दोनों जगह सेम कर सकते हैं,
कैसे, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है ना, यहाँ भी साइन माइनस कॉस कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, बाहर एक माइनस मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जो बाहर में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा हमारा माइनस, यानी कॉस हो जाएगा माइनस में, और फिर माइनस इंटू माइनस साइन प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ साइन हमारा प्लस में है ही, तो यहाँ पे अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर वाला का साइन हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो सेम रहेगा हमारा। यहाँ पे जब एक माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर हमारा हो जाएगा क्या, माइनस, ऊपर में बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू, इसको उल्टा लिख लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हमने क्या किया, ये कॉस माइनस साइन था तो इसको साइन माइनस कॉस लिखा है, बदले में एक माइनस यहाँ पे लगाया था, जो कि ये माइनस इस प्लस के साथ मिलकर माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसे क्या हो गया, यहाँ हमारा ब्रैकेट में दोनों जगह सेम आ गया। तो अब जब एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, एलसीएम क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, तो एक तो हमारा सेम ही रहेगा ब्रैकेट में, एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हमारा एलसीएम हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए ये साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस कटेगा, कॉस कॉस कट जाएगा, तो खाली बचे हमारे पास साइन थीटा, और ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ध्यान से देखिए, जब इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा और ये ब्रैकेट वाला कट जाएगा, बाकी कॉस और कॉस कट जाएगा, तो सिर्फ बचा हमारे पास साइन थीटा। अभी साइन को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। उसी टाइप से इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, साइन और साइन कट जाएगा, तो बचेगा कॉस, और कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आगे, अब ऊपर को हम ना ए क्यू माइनस बी क्यू पे तोड़ेंगे, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला पे हम उसको ऊपर वाले को तोड़ेंगे। हमें लाना कितना, मिलाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, तो आइए तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा, जगह की कमी है थोड़ी है ना, थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं हम, ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू लिखते हैं ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे वालों को सेम टू सेम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कैसे तोड़ा, तो इस फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला ये फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इस फॉर्मूला पे हमने इसको ऊपर वाले को तोड़ दिया। ठीक है, तो जब तोड़ा तो ए माइनस बी यानी साइन माइनस कॉस, और नीचे भी था एक साइन माइनस कॉस, तो हमारा कट गया आपस में। अब क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, दोनों मिलके, ये दोनों मिलकर हमारा हो जाएगा 1, तो बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे जगह नहीं है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटा के इधर बनाते हैं। ठीक है, इस साइड का मिटा सकते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब
देखिए यहाँ तो हमारा क्वेश्चन का ही पार्ट है। यहाँ के बाद आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप इस जगह पे लिखते हैं। ऊपर में बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये दोनों मिलकर हमारा हो जाएगा 1। तो बचेगा ऊपर में 1 प्लस ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे हमारे पास बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, ये दोनों मिलकर हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसको हम अलग अलग तौर के लिख सकते हैं, यानी 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लेंगे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। ये जो एक में था ये हम इसको अलग अलग, ये साइन कॉस साइन इंटू कॉस डिवाइड में है तो इसके नीचे भी डिवाइड में है और इसके नीचे भी डिवाइड में होगा, तो इसको अलग और इसको अलग हमने कर लिया। अब इससे क्या हो गया हमारा कि ये देखिए पूरा का पूरा कट गया, कट गया तो क्या बच गया, ये पूरा कटेगा हमारे पास बच गया 1। तो यहाँ पे और देखिए वहां पे 1 बाई साइन इंटू कॉस, जब इसको रिवर्स करके लिखेंगे रेसिप्रोकेट करेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, प्लस ये पूरा कट के हमारा 1 बच जाएगा इधर। तो यही तो लाना था 1 प्लस देखिए सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हमारा आ गया इक्वल टू RHS। इस तरीके से हमारा RHS और LHS इक्वल प्रूफ हो गया। ठीक है, ये चीज था, इसको हमने उल्टा किया तो साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक, ये हो गया, ये पूरा कट के हमारा 1 बच गया, तो 1 प्लस ये हो गया, इसको हमने अरेंज करके लिख लिया जैसे RHS में दिया हुआ था। तो इस तरीके से हमारा हमने साइन कॉस में चेंज करके स्टार्ट किया था और हमारे इस तरीके से पूरा ये LHS RHS इक्वल प्रूफ हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 4। आप इसको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, लिखा है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे हमको LHS और RHS को फिर से इक्वल प्रूफ करना है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम LHS लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास LHS में 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, ये है। ठीक है, RHS में देखिए RHS में हमारा साइन और कॉस के फॉर्म में है ना, साइन और कॉस का टर्म में है RHS, तो हम इसको भी साइन और कॉस का टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एक तरीका और भी है। ठीक है, एक तरीका और क्या हो सकता है, ठीक है, साइन कॉस में तोड़ के बनाते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉस ए, और नीचे सेक ए को फिर से 1 बाई कॉस ए। ठीक है, अब यहां पे एलसीएम ले लेंगे, 1 और कॉस का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, तो ऊपर में क्या बचेगा, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस ये कॉस कॉस खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 1, और नीचे 1 बाई कॉस ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको देखिए फ्रैक्शन ऊपर में एक फ्रैक्शन नीचे भी है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कॉस ए प्लस 1 बाई नीचे भी कॉस ए है और इनटू ये नीचे का जाएगा ऊपर तो हो जाएगा कॉस ए बाई 1। ठीक है, ये अब एक कॉस ए कैंसिल हो गया तो बच गया हमारे पास कॉस ए प्लस 1। ठीक है, ये बच गया, या इसको हम चाहे तो ऐसे 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया LHS का सोल्यूशन, यहाँ तक आ गया। अब इससे आगे कुछ हो नहीं सकता, ये बहुत सिंपल फॉर्म में है, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम कोशिश करेंगे RHS को भी तोड़ के इतना लाने का। अगर RHS को सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाता है हमारा 1 प्लस कॉस है, तो फिर हमारा LHS और RHS बराबर प्रूफ हो जाएगा। तो आइए अब यहाँ से हम देखते हैं RHS के बारे में।
RHS क्या दिया हमारा, RHS में है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां पर लिख देते हैं। देखिए साइन और कॉस का एक फॉर्मूला होता है ना, आपको पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो पता ही है। तो यहां से अगर साइन स्क्वायर इक्वल टू निकालना चाहे तो क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर की जगह पे, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइए इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हमारा है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो ये हमने साइन स्क्वायर को तोड़ के कितना लिख लिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, अब इसको 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसको 1 को 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट सकता है ना। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे, क्योंकि हम इसको एक बार फिर से लिख भी देते हैं आपको, ऐसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर ए है, और नीचे हमारा है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब हम तोड़ लेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है ना, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसमें तोड़ लेंगे तो यानी हो जाएगा हमारे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको फॉर्मूला को मिटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और नीचे हमारा है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये हो गया, इसको तोड़ लिया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे जो था उसको वैसे ही लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा होगा आपका, 1 माइनस कॉस ए और ये 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो खाली क्या बच गया हमारे पास 1 प्लस कॉस ए। और जो हमने एलएचएस को तोड़ा था, तो यहाँ में हमारा 1 प्लस कॉस ए भी आया था, ए आया था सेम, यहाँ भी आपका आ गया 1 प्लस कॉस ए, एलएचएस भी 1 प्लस कॉस ए, और आरएचएस भी हमारा 1 प्लस कॉस ए हो गया। इस तरीके से हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस हमारा क्या, दोनों आइडेंटिटी इक्वल है, लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, हमने दोनों को सिंप्लीफाई करके 1 प्लस कॉस है 1 प्लस कॉस से दिखा दिया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4 का 5 है, ये क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू है कॉस ए के प्लस कॉट ए। तो यहाँ पे देखिए सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ऊपर नीचे दोनों में अगर ध्यान से देखते हैं तो कॉस यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, नीचे भी है ना, यहाँ पे 1 का साइन उल्टा है, ऊपर में प्लस नीचे माइनस, और साइन का भी साइन उल्टा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कॉस को प्लस में ही रहने देते हैं, कॉस है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस साइन ए। ठीक है, कॉस से कॉस रह गया, और पहले प्लस 1 हमने लिख लिया और माइनस साइन ए, सिर्फ अरेंज कर रहे हैं। नीचे क्या हो सकता है, कॉस ए तो प्लस में ही है, यहाँ हम -1 प्लस साइन ए। ठीक है, पहले हमने कॉस को लिखा, फिर 1 को, फिर साइन को, नीचे में वही सेम काम, पहले कॉस फिर 1 और फिर साइन। ठीक है, अब कॉस ए प्लस इसको 1 माइनस साइन ए को एक साथ ब्रैकेट में रख लीजिए। ठीक है, और नीचे कॉस ए माइनस, अगर यहाँ इन दोनों में से माइनस को मान लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए, ये हो गया। अब देखिए ये हमारा बन गया कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए और कॉस ए माइनस 1 माइनस साइन ए, ऊपर भी 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में, नीचे भी 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है ना, कॉस कॉस 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन, इस तरीके से।
अब यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं कि जैसे तक यहाँ पे ऊपर में प्लस है बीच में, नीचे माइनस है, तो इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं? बीच वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन रेशनलाइजिंग, रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए, नीचे कॉस ए माइनस 1 माइनस साइन ए, और ये इस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीच वाले का साइन चेंज कर देते हैं, है ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए, और इधर सेम चीज नीचे भी कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए। ठीक है, हमने सिर्फ इसको रेशनलाइज किया है, बीच वाले का साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अब आगे क्या कर सकते हैं, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ऊपर में है 1 कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन है, यहाँ भी कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन है, दोनों जगह सेम है, ऊपर भी सेम, जो ऊपर में है वही चीज यहाँ भी है, यहाँ भी दोनों जगह है। तो यानी एक ही चीज दो बार है, तो उसको पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लिख लेंगे कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए, और ये पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम चीज यहां भी है और सेम चीज यहां भी है। नीचे में क्या कर सकते हैं, देखिए नीचे में कॉस ए के बाद माइनस है और 1 माइनस साइन है, यहाँ भी कॉस ए के बाद प्लस है और 1 माइनस साइन है, तो एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है। तो आप याद कीजिए फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर हम इसको ए बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं, यहाँ भी ए हो गया और ये बी हो गया, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे लिखेंगे, तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी इधर वाले का स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर ऊपर को नीचे से। अब इसको तोड़ेंगे, देखिए तो ऊपर में जो है हमारा कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, जहां ए हमारा ए होगा और 1 माइनस साइन ए ये पूरा हमारा बी होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तोड़ते हैं, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी पूरे का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, 2 इंटू ए और बी को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, नीचे ए स्क्वायर, यहाँ पे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसको ऐसा करते हैं कॉस स्क्वायर को वैसे ही छोड़ देते हैं, माइनस इसको देखिए सिर्फ अंदर वाले को ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेते हैं। तो जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए और माइनस 2ab, तो माइनस 2 साइन ए। ये हो गया। चलिए अब यहां के बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसको भी तोड़ लेंगे, ये 1 माइनस साइन है ना, तो इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे, पूरे का स्क्वायर है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस, तो कॉस वैसे ही रह जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, जब इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए और माइनस 2ab, तो हो जाएगा माइनस 2 साइन ए। सिर्फ इतना को तोड़ा हमने, ये जो ब्रैकेट में है ना इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ के यहां से यहां तक लिखा है। ठीक है, और प्लस जो बाकी जो जैसे उसको ऐसे लिखते हैं प्लस 2 कॉस ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। सिर्फ इसको इस ब्रैकेट वालों को हमने तोड़ा यहां से लेके यहां तक, और नीचे में भी उसी रहने देते हैं कॉस स्क्वायर ए, ये ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए। देखते हैं बाद में नीचे में क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना।
नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों मिलकर हमारा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलकर 1 हो जाएगा, और एक 1 पहले से है, तो ये दोनों मिलकर 1 और ये 1 2 हो जाएगा ना। तो हमारे ये तीनों मिलकर ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा हो गया 2 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और ये 1 मिलकर हो गया 2। चलिए 2 माइनस ये 2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, ठीक है, ये ऊपर का हो गया। नीचे में क्या कर सकते हैं, नीचे में आप देखिए एक चीज यहाँ पे किया जा सकता है कि नीचे में ये सब साइन है, सिर्फ ये हमारा कॉस में है, तो इसको भी हम साइन में चेंज कर सकते हैं, है ना। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नीचे में कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और माइनस ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस 2 साइन ए, ठीक है। यहाँ हमने कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लिया है, और बाकी ये जो ब्रैकेट था, ब्रैकेट के पहले जो माइनस था तो हमने ब्रैकेट तोड़ के अंदर वाले का साइन चेंज कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इधर का मिटा के हम बनाते हैं। चलिए अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो सब में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सब में से जब 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 1, यहां से बचेगा 1 माइनस ये तो 2 बाहर ही आ गया, तो बचेगा सिर्फ माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस यहां से ये 2 बाहर आ चुका है तो बचेगा सिर्फ क्या, कॉस ए, और ये हमारा बच जाएगा 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन ए, ये ब्रैकेट यहाँ पे चेंज कर देते हैं ना, ठीक है। ठीक लग रहा है ना, और नहीं तो ऐसा करते हैं ना, इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। देखिए सिर्फ इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 यहां बच जाएगा, इस 2 की जगह बच जाएगा 1 माइनस यहां से बच जाएगा हमारा सिर्फ साइन ए, ये हो गया, और इधर 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, यहां तो हमारा पहले से 1 माइनस साइन ए था, यहां भी हमने कॉमन लेके ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए ला दिया, ठीक है। नीचे क्या कर लेंगे, तो नीचे देखिए ये हमारा 1 और माइनस 1 कट जाएगा, तो बच गया ये माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है, पहले प्लस को लिखते प्लस 2 साइन ए लिख लेते हैं हम, तो 2 साइन ए, और ये माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है, मिलकर हमारा हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ भी 1 माइनस साइन ए है, यहाँ भी 1 माइनस साइन है, तो 1 माइनस साइन ए फिर से कॉमन निकाल लेते हैं, तो जगह 1 माइनस साइन ए अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा प्लस 2 कॉस ए, ठीक है। हमने क्या किया, ऊपर वाले में 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है कॉमन था तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो बच गया 2 प्लस 2 कॉस ए, और नीचे में देखिए क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और साइन भी दोनों जगह, तो 2 साइन कॉमन है हमारा, साइन ए, तो 2 साइन ए जब कॉमन लेंगे नीचे से तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस ये 2 तो बाहर ही आ गया, सिर्फ बचेगा 1 साइन ए, क्योंकि 1 साइन ए तो हमने बाहर लिख लिया
कॉमन में, ठीक है। अब ये क्या हो गया, देखिए यहाँ से 2 और 2 भी कॉमन है, 2 को भी कॉमन उठाते हैं, 2 भी कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन ए, इधर 1 प्लस कॉस ए, यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस से बच जाएगा, 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया आगे में। नीचे हमारा 2 साइन ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो कटता है उसको काट सकते हैं आप, ठीक है। हम मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, बच गया 1 प्लस कॉस ए और नीचे में सिर्फ बच गया हमारा साइन ए। ये बचा हमारा LHS को सोल्व करने के बाद, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, अब इसके बाद कुछ हो नहीं सकता है ना, तो इसको यहीं पे लाके छोड़ देते हैं, 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए। अब हम इस RHS को तोड़ते हैं, ये हमारा RHS है ना, इसको भी तोड़ते हैं। अगर इसको भी सोल्व करने के बाद ये आ गया हमारा, तो हमारा LHS और RHS इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको इधर का मिटा के RHS को तोड़ते हैं अब, ठीक है। देखिए RHS में क्या है हमारा, RHS में है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब इसको देखिए, चूंकि यहाँ पे हमने जब LHS को तोड़ा है तो इसमें हमारा सब सिर्फ साइन और कॉस है, तो इसको भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करके चलते हैं, है ना। तो कॉसेक को साइन कॉस में चेंज करते तो क्या होगा, 1 माइनस 1 बाई साइन ए, चूंकि कॉसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो कॉस को 1 बाई साइन ए लिख लेंगे, प्लस कॉट को तोड़ेंगे तो ये हमारा होता है कॉस ए बाई साइन ए, है ना। कॉस थीटा बाई साइन थीटा को हम लोग कॉट थीटा बोलते हैं, तो ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग साइन ए का एलसीएम निकाल लेंगे, तो नीचे हो जाएगा साइन ए, ऊपर में ये साइन साइन कैंसिल तो बच गया 1, प्लस यहाँ भी साइन साइन कैंसिल तो बच गया हमारे पास क्या, कॉस ए। देखिए ये चीज़ यहाँ भी आया ना, 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, और ये चीज़ यहाँ भी आ गया 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए। तो यहाँ पे देखिए LHS का, हमने LHS को सोल्व किया तो ये आया, RHS को सोल्व किया तो भी सेम ही आ गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। हमने दोनों साइड का इक्वलिटी प्रूव कर लिया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हो गया। थोड़ा बड़ा था, लेंदी था, तो आप वीडियो को, अगर आप कहीं भी नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लीजिएगा, पॉज करके भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमने कैसे कैसे स्टेप लिया है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ज़्यादा उतना टफ नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ओके। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का 6th क्वेश्चन, 6th पार्ट है ये। क्वेश्चन है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, और इसको प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको सोल्व करने का एक तरीका ये हो सकता है कि पहले LHS लिख लेते हैं ना, क्या है हमारा LHS। LHS में मेरे पास है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, और नीचे रूट में ही है हमारा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। देखिए इसको हम रूट के अंदर रखते हुए ही रेशनलाइज कर लेते हैं, है ना। यानी नीचे 1 माइनस साइन है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा रेशनलाइजेशन हो जाएगा। तो ये पहले इसको रेशनलाइज करते हैं, रूट के अंदर ही करेंगे, है ना। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीच वाले का साइन चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, अब देखो ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 2 बार है तो होल स्क्वायर, और नीचे में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन है, यानी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा होगा, है ना। a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a। 1 का स्क्वायर तो नहीं होता है तो उसका दिखाने की जरूरत नहीं है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे,
देखिए ऊपर तो अभी वैसे रहने देते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, नीचे में हमारे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर इसका वैल्यू अगर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का, तो क्या हो जाएगा 1, ये साइन स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, या देखिए हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसका जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, तो नीचे हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, और ऊपर उसके ऊपर रूट लगा हुआ, तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, ये सिर्फ बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए, और नीचे में हमारा बच गया कॉस ए, क्योंकि हमने क्या किया, ये स्क्वायर और रूट आपस में हो गया कैंसिल, तो ये बच गया। एलएचएस को सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आया। अब हम आरएचएस को भी सोल्व करके देखते हैं, अगर आरएचएस को सोल्व करके इतना आएगा तो ठीक है। तो नाउ टेक आरएचएस। आरएचएस क्या हमारा, आरएचएस में है सेक ए प्लस टेन ए। तो देखिए एलएचएस का जो सोल्यूशन है हमने वो 1 प्लस साइन ए बाई कॉस, यानी साइन और कॉस में लेकर आया है, तो इसको भी साइन और कॉस में तोड़ेंगे और देखते हैं इतना आता है कि नहीं आता है। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, कॉस के फॉर्म में 1 बाई कॉस ए, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है, प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, साइन और कॉस में चेंज कर लिया आपने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस कॉस का एलसीएम ले लीजिए, तो कॉस कॉस का एलसीएम हो गया हमारा कॉस ए, यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल तो बच गया 1 प्लस कॉस कॉस कैंसिल तो बच गया सिर्फ क्या हमारे पास साइन ए, ये आ गया शायद, है ना। देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बाई कॉस है, यहाँ भी आएगा हमारा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस है। एलएचएस और आरएचएस को दोनों को हमने सेपरेटली सोल्व किया, तो दोनों का वैल्यू सेम आया, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस है, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 6 सोल्व किया, यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। ठीक है, तो आप इसको देखिए ठीक से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट पे जो 4 का 7th है। ओके, सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां पार्ट है। ये क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और नीचे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको लाना है हमको तोड़ के tan थीटा। ठीक है, बहुत आसान है, आपको भले देखने में लग रहा हो कि इसमें तो पावर 3 है, बहुत भारी होगा, है ना, कैसे होगा नहीं होगा, बहुत आसान है, आप उसको बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए बन जाएगा। करना क्या आपको कि पहले एलएचएस हम लिख लेते हैं क्या है हमारा, है ना। तो एलएचएस में हमारा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और नीचे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है हमारा एलएचएस। इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपली आप ऊपर से साइन कॉमन ले लीजिए और नीचे से कॉस कॉमन ले लीजिए, आपको आपका रास्ता खुद ही दिख जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर ऊपर से साइन कॉमन निकालेंगे, क्योंकि साइन साइन दोनों जगह है ना, तो अगर साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस 2, यहाँ से बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन क्यूब में से एक साइन बाहर आ गया तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या करेंगे, कॉस कॉमन ले लीजिए, तो अगर कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये बच गया हमारा ऊपर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे देखिए साइन बाई कॉस को तो 10 लिख ही सकते हैं जो हमको लाना है, बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हटाना पड़ेगा, है ना। तो अब ये सब कैसे हटेगा, ये दोनों इसके ऊपर हमको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो कैसे हटेगा,
तो आइए इसको हटाने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ पे साइन बाई कॉस को तो डायरेक्टली हम टेन लिख सकते हैं ना, तो सीधा इसको टेन थीटा लिख ही लेते हैं अभी। बाकी हमारा ये बच गया ऊपर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बच गया हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसी को मेन समस्या है ये हमारा, इसको सिर्फ किसी तरह हटाना है, क्योंकि टेन तो हमारा आरएचएस में है, वैसे भी है। ठीक है, तो देखिए अब इसके ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर में साइन है, नीचे में कॉस है, दोनों को या तो साइन में या दोनों को कॉस में चेंज कर लेते हैं, है ना। ऊपर वाले को अगर कॉस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, टेन तो टेन ही रहेगा, तो इसको तो कहीं भेजना है नहीं क्योंकि हमारे पास आरएचएस में है। ब्रैकेट में क्या करते हैं हम, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने कर लिया ब्रैकेट बंद। ठीक है, सिर्फ साइन स्क्वायर को हमने तोड़ा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, क्योंकि ये फॉर्मूला हम जानते हैं ना। फिर से वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 1, और ये इधर आके हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर की जगह पे हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करते हैं, नीचे में तो वही उसको सेम टू सेम रहने देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ते हैं अब, है ना, तो टेन थीटा ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 2 इंटू 1 2, और ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक चल रहा है अभी तक, है ना। हमने सिर्फ क्या किया, ब्रैकेट को तोड़ के ये सबको एक साथ लिख लिया बिना ब्रैकेट के। अब टेन थीटा इंटू ऊपर में अरेंज कीजिए, देखिए 1 माइनस 2, पहले तो ये 2 कॉस स्क्वायर प्लस में है तो पहले उसी को लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस 2 मिलिए क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे हमारा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ठीक है ना। 1 माइनस 2 माइनस 1 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर, पहले इसको लिख लिया आपने, इसको बाद में लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा ऊपर नीचे सेम, तो ये हमारा कैंसिल हो गया भाई, तो बच गया हमारे पास टेन थीटा बच गया, बाकी सब कट गया, और यही हमारा आरएचएस है, तो इक्वल टू आरएचएस प्रूफ्ड। तो एलएचएस आरएचएस दोनों हमारा आ गया टेन थीटा, है ना। छोटा था क्वेश्चन, तो देखने में आपको लग रहा था भारी, बाकी देखिए कैसे कट करके सब सिंपल हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, चलिए बच्चों, तो अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 8th क्वेश्चन। हमारे पास साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और हमें प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। क्वेश्चन फिर से आपको देखने में इतना लंबा चौड़ा लग रहा होगा, वो भारी भरकम, पर ये बनेगा बहुत आसानी से, है ना, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले एलएचएस लिख लेते हैं, है ना, हर बार की तरह। तो हमारा एलएचएस क्या है बच्चों, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये हमारे लिए जैसे कुछ नहीं करना है आपको, ये दिख रहा ना पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है होल स्क्वायर,
तो दोनों को a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लेते हैं। ठीक है, बस बन जाएगा हमारा काम। आइए तोड़ते हैं। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जब तोड़ेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लगाइए, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर a। ठीक है, और प्लस 2ab यानी 2 साइन a इंटू कॉसेक a। यहां तक का काम हो गया हमारा। प्लस अब इसको भी वही काम करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे फिर से तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस ये हो जाएगा 2ab यानी 2 कॉस a इंटू सेक a। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब यहां से जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो, जैसे देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, दोनों मिलकर 1 हो सकता है ना, इन दोनों को एक जगह लिख लेंगे। ठीक है, तो आइए अरेंज करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस को यहाँ पे लिखते हैं बगल में, कॉस स्क्वायर ए प्लस, और देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन ए और कॉस ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो साइन ए इंटू कॉस ए 1 हो जाएगा ना, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 2 साइन ए इंटू कॉस ए को 1 बाई साइन ए, तो लिख ही सकते हैं कि साइन और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है। प्लस अब इसको लिखते हैं 2 कॉस ए, और उसी टाइप से सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो सेक को 1 बाई कॉस ए तो लिख ही सकते हैं, है ना। प्लस अब कौन बच गया हमारे पास, कॉस को हमने लिख लिया, साइन को लिख लिया, बच गया ये कॉसेक और सेक। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। सबको हमने अरेंज कर लिया, बस साइन को लिखा फिर कॉस वाले को लिखा, फिर जो 2 साइन ए कॉस था उसको लिखा, और 2 कॉस ए सेक था उसको लिखा, बाकी कॉसेक और सेक को हमने लिख लिया सबसे पीछे। अब कुछ नहीं करना, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये यहां से यहां तक मिलके हमारा हो गया 1, प्लस ये देखिए साइन साइन खत्म, कॉस कॉस खत्म, तो यहाँ से सिर्फ बच गया 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 1 2, तो ये बच गया हमारा 2 प्लस 2, है ना, ये 2 और ये 2। प्लस अब हमारे पास ये कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, तो देखिए कॉसेक और सेक का आपस में कोई फॉर्मूला तो है नहीं, कॉसेक का कॉट के साथ है और सेक का टेन के साथ है ना, और हमको लाना है क्या, टेन और कॉट, तो बात भी सही है, इसको तोड़ेंगे कॉट में, इसको तोड़ेंगे टेन में, तो आ जाएगा। देखिए अब कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और उसी टाइप से सेक को क्या लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और ये बात हमने कहाँ से लिखी है, इसका फॉर्मूला आपको पता है कि होता है कॉसेक, कॉसेक कॉट का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। उसी टाइप से सेक का होता है टेन के साथ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, है ना, ये हमारा होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का हमने किया इस्तेमाल, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं ताकि आप बाद में समझ पाए कि हमने कहाँ से लिखा, है ना। कॉसेक लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक को हमने लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर, है ना, यहाँ से सेक स्क्वायर निकालेंगे तो 1 और टेन हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है। आप सोल्व कर लीजिए, देखिए 1 2 2 1 1 कितना हो गया, 1 और 2 3, 3 और 2 5 6 और 7, तो हमारा सब मिलकर हो गया 7, प्लस बाकी हमारा हो गया ये टेन स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, प्लस ये कॉट स्क्वायर लिख लेते हैं, है ना, जैसे RHS में है सेम वैसे हमने लिख लिया, पहले 10 को लिखा फिर कॉट को लिखा, बाकी जो नंबर सारा मिलकर हमारा क्या हो गया 7 हो गया, 1 1 2 2 4 2 6 और 1 7, और यही हमारा आ गया इक्वल टू RHS, है ना। देखा आपने कितना बस मुश्किल से 1 2 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन सोल्व, है ना, देखने में कितना बड़ा लग रहा था, पर देखिए सिर्फ 3 स्टेप में आपका लगा, एक स्टेप यहाँ 2 स्टेप तीसरा, और उसके बाद तो सीधा आंसर ही आ गया। तो बस कुछ नहीं था, सीधो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते चले गए, फिर हमने लास्ट में सेक और
ये कोसेक और सेक को उसके फॉर्मूला में तोड़ा, आंसर आ गया। इसको लिखिए। फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, 4 का 9th क्वेश्चन है हमारा, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, और इसको प्रूफ करके लाना है हमको tan ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो है कि आप सीधा सीधा इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों ब्रैकेट को, है ना, वैसे ही बन जाएगा। नहीं तो आप इसको साइन कोस में भी तोड़ लेंगे, वहां से ही बन सकता है ना। तो पहले हम साइन कोस में तोड़ के बनाते हैं, ये आपके लिए ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो देखिए पहले एलएचएस लिखेंगे हम, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, है ना। आसान ये रहेगा कि साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन कोस में चेंज करेंगे तो कोसेक को 1/sin तो लिख ही सकते हैं, कोसेक और साइन एक दूसरे का अपोजिट होता है, माइनस साइन ए, और इधर सेक को 1/cos लिख सकते हैं, माइनस कॉस ए। इस तरीके से हम लोग साइन कोस तो एक जो था ही उसको छोड़ के कोसेक को 1/sin और सेक को 1/cos लिख लिया। अब यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ से साइन और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो साइन और 1 का एलसीएम साइन, यहाँ बच गया 1 माइनस ये साइन साइन मल्टीप्लाई होकर हो गया साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इधर आ जाइए, यहाँ भी कॉस और 1 का एलसीएम हो जाएगा हमारा कॉस ए, कॉस कोस कट गया तो 1 माइनस ये 1 कॉस उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ये हो गया, है ना। एलसीएम लेके हमने सोल्व कर लिया, कुछ बहुत भारी काम तो हुआ नहीं है। अब आते हैं, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो ऊपर वाले को अगर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, अच्छा ये फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है ना। उसी टाइप से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो वहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस बन जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो ये लिख लेंगे हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और नीचे साइन ए इंटू, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं और इधर कॉस ए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ कट रहा है, जो कट रहा है उसको काटिए। देखिए यहाँ से ये साइन, यहाँ पे साइन स्क्वायर तो एक साइन कट जाएगा, और यहाँ से हमारा एक कॉस कट जाएगा। तो ऊपर में यहाँ पे बचेगा सिर्फ कॉस ए, और ऊपर में बच गया इंटू साइन ए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, सीधे सीधे लिख देते हैं साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। ये आ गया हमारा RHS का सॉरी LHS का सॉल्यूशन। इसको हमने साइन ए इंटू कॉस ए के फॉर्म में ला दिया। अब इसके आगे तो कुछ होगा नहीं, बहुत सिंपल में लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, लगता है इसमें RHS को भी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि RHS में तो tan प्लस कॉट है ना। तो ठीक है, RHS को फिर से अलग से तोड़ के देखते हैं, अगर वो भी इतना आ गया तो बात हमारा सही है, प्रूफ हो जाएगा ये। नाउ RHS क्या है बच्चों, RHS हमारा 1/tan A प्लस कॉट ए। ठीक है, इसको भी साइन कोस में तोड़िए, क्योंकि हम यहाँ तो हमारा एलएचएस में साइन और कॉस है ना, तो इसको भी साइन कोस में तो लाना ही है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो 1/tan को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, प्लस कॉट को कॉस ए बाई साइन ए। ये हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे, ऊपर तो वो नहीं रहेगा, नीचे में देखिए कॉस और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए, है ना। सीधा मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेने के लिए, फिर कॉस और कॉस कटेगा और साइन मिलकर हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस कट जाएगा तो बचेगा साइन, और ये साइन ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए। उस टाइप से इधर क्या होगा हमारा, ये साइन कटेगा और कॉस मिलकर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए।
ये हो गया। अब 1/, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो यहाँ पे हमारा हो गया 1, तो ये हो गया नीचे में 1, और उसके नीचे हमारा है साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, तो 1/1 और इंटू ये चला जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए। तो सब मल्टीप्लाई होके 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बचेगा, है ना, तो हमारा सिर्फ बचेगा ऊपर में साइन ए इंटू कॉस ए। और यही आया था हमारा LHS को भी सोल्व करने के बाद, साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ भी आएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए। इस तरीके से हमने LHS और RHS दोनों को सोल्व किया, तो हमारा आंसर है साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था, ये भी आसानी था, कुछ ज़्यादा टाइम लगा नहीं, बस दोनों को आपको अलग अलग सोल्व करना था, है ना, दोनों का आंसर सेम आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। अब आते हैं इस एक्सरसाइज 8.3 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, जो इस एक्सरसाइज का आपका आखिरी क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan ए बाई 1 + cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर है। यानी इस पर 3 अलग अलग हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और तीनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है ना। हम इसको भी tan स्क्वायर ए प्रूफ कर देंगे और इसको भी tan स्क्वायर ए प्रूफ कर देंगे, तो हमारा मामला सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 टर्म दिया हुआ है, तीनों को सोल्व करना पड़ेगा भाई बारी बारी से। आइए देखते हैं, पहले हम ये उठाते हैं LHS वाला, है ना। तो ये हमारा टर्म क्या है, पहले 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए, है ना। इसको हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसको tan स्क्वायर ए प्रूफ करने का। ठीक है, देखिए कैसे कर सकते हैं। ये बहुत आपको नहीं लग रहा है, देख के कुछ याद आ रहा है, tan का sec के साथ फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला याद कीजिए, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर हम tan को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, sec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए, है tan इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर को हम sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही है। उसी टाइप से नीचे वाला भी cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है फॉर्मूला। यहाँ से अगर हम 1 + cot का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cot का उधर भेज दिए, तो इधर बचेगा हमारा cosec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है ना, cosec स्क्वायर ए निकाल लिया तो हो गया 1 + cot स्क्वायर ए, तो यानी 1 + cot स्क्वायर को हम लोग cosec ए तो लिख ही सकते हैं। चलिए आइए वैल्यू रखते हैं, बन जाएगा। तो 1 + tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए, तो ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर ए, और नीचे 1 + cot स्क्वायर को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए, तो ये हमारा हो जाएगा cosec स्क्वायर ए। डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला से लिखा, ब्रैकेट में आप चाहे तो ये फॉर्मूला लिख भी सकते हैं, हम लिख देते हैं फॉर्मूला कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, और दूसरा हमने फॉर्मूला यूज किया cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए हमारा 1 होता है, और इन दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमने ये लिख लिया इसको ऐसा। इसको मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको साइन कोस में चेंज कर लीजिए, है ना। तो साइन कोस में चेंज करोगे तो क्या होगा, सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कॉस और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखिए, तो 1/cos स्क्वायर ए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन चला जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे हमारा आ गया 1। ठीक है,
तो ये कितना हो गया बच्चों? अब देखिए 1 इंटू साइन, तो साइन स्क्वायर ए, और 1 इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए। और साइन बाई कॉस हम जानते हैं क्या होता है? टेन, टेन इक्वल टू साइन बाई कॉस। तो ये हमारा हो गया मिलके टेन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, टेन स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे आर एच एस में, ये हमारा इक्वल टू आ गया आर एच एस। ठीक है, तो पहला वाला टर्म और थर्ड वाला टर्म हमने बराबर प्रूफ कर दिया भाई। अब बात है कि बीच वाले की, इसको भी लास्ट वाले के बराबर प्रूफ कर देंगे, इसको भी प्रूफ करके टेन स्क्वायर ला देंगे तो हो जाएगा हमारा काम। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और हम जगह हो जाएगा इतने में, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा के फिर इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं ना। ठीक है, चलिए अब हम इसको और इसको इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा एलएचएस ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट एलएचएस हम क्या ले सकते हैं? 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए, और पूरे क्या कर देंगे हम? स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लाना भाई टेन स्क्वायर है, तो क्या कर सकते हैं? सिंपली इसको कुछ नहीं करना है, होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ऊपर भी होल स्क्वायर नीचे होल स्क्वायर, पहले अलग अलग लिख लेते हैं ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और नीचे का स्क्वायर अलग से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि पूरे का स्क्वायर तो हमने अलग, ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर अलग कर लिया। अब इसको ऊपर वाले को a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे, और नीचे भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये तोड़ते हैं, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर ए, और माइनस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू 10a। हो गया ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको भी सेम उसी टाइप से, तो ए स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर ए माइनस 2ab यानी 2 कॉट ए। हो गया। अब अगला काम जो हमारा होगा, अब देखिए यहाँ पे और क्या कर सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अभी आपको बताया था फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर सेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, उसी टाइप से नीचे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। यहाँ से अगर 1 प्लस, अगर कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस टेन को हम लोग सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना, इसको लिख लेंगे हम लोग सेक स्क्वायर ए, और माइनस 2 टेन ए हो जाएगा। ठीक है, नीचे उसी टाइप से 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर है, तो हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब कुछ नहीं तो आप साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, आ जाएगा हमारा। साइन कॉस में चेंज करो तो ये 1 बाई ए, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस 2, और टेन को लिख लेंगे साइन ए बाई कॉस ए। उसी टाइप से नीचे वालों को भी साइन और कॉस में तोड़ेंगे, तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है ना, तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 2, और कॉट को कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए, ऊपर का अलग नीचे का अलग। ऊपर में कॉस स्क्वायर और कॉस कैल्शियम हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है,
तो cos स्क्वायर का स्क्वायर कट गया तो बचेगा 1 माइनस यहाँ पे देखिए cos और cos स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक cos बचेगा, है ना, और cos को जाके मल्टीप्लाई करेंगे साइन में तो हमारा हो जाएगा 2 साइन ए cos ए, ये हो गया। उसी टाइप से नीचे साइन स्क्वायर और साइन का एलसीएम हो जाएगा हमारा, इसको थोड़ा और नीचे लिखते हैं ना, साइन स्क्वायर और साइन का एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर ये साइन स्क्वायर कटेगा तो खाली बचेगा 1 माइनस ये साइन को साइन से डिवाइड करेंगे तो एक साइन बचेगा और साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा कॉस में तो हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, या ठीक है। बाकी हम इसको मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, अभी कैसे होगा सोल्व, तो उसको उलटिए, है ना, मल्टीप्लाई में लिखते हैं। मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए बाई कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, ये उल्टा जाएगा तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, है ना, इसको ब्रैकेट में से लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ दिख रहा है 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, है ना, ये मल्टीप्लाई में चला गया तो आ गया नीचे। देखिए 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, कटेगा आपस में तो भैया ये दोनों हमारा कट गया। बाकी क्या बच गया, कटने के बाद बच गया ऊपर में साइन स्क्वायर ए, नीचे बच गया हमारा कॉस स्क्वायर है। बस इसी की तो जरूरत थी, है ना। आइए आपका इंतजार था। तो भाई साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस होता है 10 तो होगा हमारा 10 स्क्वायर ए। देखिए है यार जिसमें 10 स्क्वायर है, आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू RHS। इस तरीके से हमने पूरा LHS और RHS को बराबर प्रूव कर लिया है हर तरीके से, है ना। हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव, है ना। ये भी टर्म हमारा 10 स्क्वायर ए के बराबर है और ये बीच वाला भी हमारा 10 स्क्वायर ए के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त, एक्सरसाइज 8.3 का द एंड। ठीक है, अब हम अगले एक्सरसाइज अगले वीडियो में मिलेंगे 8.4 के साथ, जिसमें हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा। ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। हर बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो हाइट एंड डिस्टेंस का आता ही आता है और एक क्वेश्चन यहाँ से भी आइडेंटिटी से भी आएगा, एकदम पक्का आना आ रहा है ना। तो ठीक है, बाकी आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। जब आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ना, और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। तो कीप मोटिवेटिंग मी, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज 8.4 के साथ। थैंक यू सो मच।